काशी, जहाँ हर सांस में भक्ति बसती है, जहाँ हर लहर में गंगा की कृपा बहती है, धरती पर सूर्य की पहली किरण पड़ती है तो मानव जाति में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। महादेव के नगरी की दिव्य धारा पर जब अविरल बहती माँ गंगा की धारा पर भोर में दिवाकर की पहली किरण पड़ती है और घाटों पर जनसैलाब उमड़ पड़ता है, तो समझ लीजिए ये काशी आज आस्था का वो महासागर बनने वाला है जिसमें मनुष्य ही नहीं समस्त देवता भी गोता लगाने को ललायित होंगे। जी हाँ, आज हम अपनी वीडियो को समर्पित करते हैं हिंदू धर्म का सबसे कठिन व्रत और बिहारियों का इमोशन कहा जाने वाला छठ महापर्व को। यकीन मानिए, आपने वीडियो शुरू तो अपने मन से कर दी है, पर छोड़कर तभी जाएंगे जब हम कहेंगे, क्योंकि आगे हम आपको काशी में छठ को उस तरीके से दिखाने वाले हैं कि आप चाहते हुए भी वीडियो को स्किप नहीं कर पाएंगे। ये मेरा कोई दंभ नहीं है, बल्कि इस काशी की मोहिनी शक्ति का प्रभाव है। छठ महापर्व ये केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि संयम, श्रद्धा और कठिन त्याग वाला इकलौता ऐसा त्योहार है जो सनातन संस्कृति के एकमात्र साक्षात दिखने वाले देव की उपासना को समर्पित है। छठी मैया और सूर्य नारायण को समर्पित ये व्रत मातृशक्ति की आस्था, तप और प्रेम की सबसे पवित्र अभिव्यक्ति है। छठ का अर्थ होता है छठा दिन। 4 दिनों तक चलने वाला ये व्रत वैसे तो साल में 2 बार मनाया जाता है, चैत्र और कार्तिक माह में, पर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला इस छठ का जो उत्सव है वो अवर्णनीय है। जब हर घर से गूंजता है छठ का गीत और हर मन में बसता है भगवान सूर्य के प्रति अटूट विश्वास। पहले आपको बताते हैं कौन है छठी मैया और कब से शुरू हुई इनकी पूजा। छठ मैया सूर्य देव की बहन और प्रकृति की देवी हैं, जिनकी आराधना मातृशक्तियां अपने संतान की प्राप्ति और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। ये व्रत कब से प्रारंभ हुआ इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, पर रामायण अर्थात सतयुग में माँ सीता ने भी इस व्रत को किया। द्वापर में, महाभारत में द्रौपदी ने वनवास के दौरान छठी मैया की पूजा की। तब से ये पर्व सनातन धर्म में आस्था के धरोहर के रूप में होता चला आ रहा है। मिथिला की बेटी माँ सीता ने इस व्रत को किया, इस वजह से ये बिहार का एक महापर्व के रूप में प्रचलित हुआ। पर इस पर लोगों की बढ़ती आस्था और श्रद्धा ने इस पर्व को आज विश्व पटल पर ला दिया है। छठ तो बस 4 दिन के लिए आता है, पर उससे पहले उसकी तैयारी का सिलसिला शुरू हो जाता है। इन तैयारियों का पहला आगाज होता है छठ घाट बनाने से। नदी का किनारा हो या गंगा का घाट, जिस घर में छठ होता है उसके सदस्य शुद्ध मन से उस जगह की सफाई करते हैं जहां पूजा होना होता है। फिर पूरे घर को साफ करके पूरे शुद्ध, सात्विक और पवित्र वातावरण में शुरू होता है ये 4 दिनों तक चलने वाला भव्य महापर्व। पहला दिन होता है नहाए खाए। इस दिन व्रती लोग स्नान करके शुद्ध घी से बनी लौकी की सब्जी, चने की दाल और चावल, जिसे हमारे यहाँ भात कहते हैं, उसको भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं। इस दिन से ही घर में छठ का एक अलग माहौल बन जाता है। अगर आप एक बिहारी हैं या छठ को जिया है तो आप इस तस्वीर की महक और इसके स्वाद को जरूर महसूस कर पा रहे होंगे। फिर शुरू होता है महापर्व का दूसरा दिन, खरना, यानी कि आत्मशुद्धि का दिन, जिसे बिहार के अधिकांशतः भाग में संझवत के नाम से जानते हैं। पूरे दिन निर्जल व्रत के बाद रात में जब वो गुड़ की बनी खीर और रोटी का प्रसाद बनता है ना,
तो वो उससे केवल गुड़ की मिठास नहीं बल्कि उस तपस्या की मिठास का अनुभव होता है जो व्रती लोग अपने कुटुंब के कल्याण के लिए करती हैं। ये प्रसाद पूरे परिवार और मोहल्लों में बांटा जाता है क्योंकि छठ में साझेदारी ही असली पूजा है। व्रतधारी इस दिन प्रसाद ग्रहण करके पानी पीते हैं और फिर अगले 36 घंटों तक जल की एक बूंद भी नहीं पीना होता है। इसीलिए तो ये इतना कठिन व्रत है। फिर उसी जगह जहाँ घाट साफ किया गया था, मिट्टी को इकट्ठा करके एक ऐसी संरचना बनाई जाती है जिसे कहते तो बेदी हैं, जिसकी पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है क्योंकि अगले दिन उसी के ऊपर वो कलश और सूप रखा जाना होता है जिससे सूर्य नारायण को अर्घ दिया जाएगा। अगले दिन यानी कि वो दिन जिस दिन स्वयं देवता भी इस आस्था, विश्वास और समर्पण के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, अर्थात छठ का पहला अर्घ संध्या अर्घ का दिन है। उगते सूर्य को तो दुनिया सलाम करती है, पर हमारी सनातन संस्कृति में ही एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जहां डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस दिन सुबह से घर में महिलाएं ठेकुआ, जिसे महाप्रसाद कहते हैं, वो बनाती हैं और पुरुष बाजार से तमाम फलों को लाते हैं ताकि उससे दिनकर को अर्घ दिया जा सके। इन सब के बीच कानों में एक ही धुन गूंजती है। चूंकि हम काशी में हैं तो आप देखिए और उसे जीने की कोशिश करिए। लोगों के कदम घाटों की तरफ लगातार बढ़ते जाते हैं। गंगा का ये तट स्वर्ग की तरह सज गया होता है। सूर्य अस्त होने से पहले जब नदी किनारे या घाटों पर जनमानस का सैलाब उमड़ता है, फिर उसे शब्दों में पिरो पाना आसान नहीं है। कानों में बस एक ही धुन, एक ही गीत सुनाई देती है। देखा है कभी आपने ऐसे किसी अंत का उत्सव जहां दिन का अंत हो रहा है, उजाला घट रहा होता है, पर उत्साह अपने चरम सीमा पर पहुंच रहा होता है? क्योंकि ये दिन हमें सिखाता है कि हर ढलता हुआ दिन एक नए दिन की शुरुआत का रास्ता है। ये अंधेरे में छुपती रोशनी आने वाले उजाले की नींव रख रही होती है। बच्चे, बड़े, महिलाएं सब उस उत्सव में सराबोर हैं। बस लेट्स चेंज द ट्रैक। औरों के लिए ये बस एक गाना हो सकता है, पर बिहारियों के कान में जब ये गाना बजता है तो यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
ये माताओं के हाथों पर लगते ऐपन, इसको शब्दों में कैसे लाऊं? ये मेरे लिए बहुत कठिन हो रहा है। जल में खड़ी महिलाएं अपने आराध्य को अपना सर्वस्व समर्पित करने के निमित्त हाथ जोड़े खड़ी हैं। फलों से सजे सूप और उसके सामने गिरती जल की हर एक बूंद इस बात का प्रमाण देती है कि हे सूर्यदेव, जो आपने दिया, जितना भी आप देंगे, वो सब आपका ही है और वो आपको ही समर्पित है। सूर्यास्त का वो क्षण जब अर्घ के रूप में गंगा की लहरों पर जल की धारा गिरती है तो ऐसा लगता है मानो आसमान झुककर प्रणाम कर रहा हो। ये भीड़, उनकी भक्ति, उनका समर्पण और इन सब को अनुशासन के एक धागे में पिरोए इस पल को जीना अपने आप में धरती पर स्वर्ग सुख पाने जैसा हो रहा है। कानों में छठ के गीत गूंज रहे होते हैं, घाट पर माँ गंगा की आरती हो रही होती है। इससे बेहतरीन कुछ कैसे हो सकता है? इस संध्या अर्घ के बाद या तो व्रतधारी अपने घर को जाते हैं या फिर घाट पर ही रह के पूरी रात बिताते हैं और फिर आता है उस सूर्य उपासना का अंतिम दिन, उषा अर्घ का दिन। काशी में अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले सारे व्रतधारी अपने घाट पर आ जाते हैं। यूं तो घी का दीपक जलता है, पर वो बस दीपक नहीं है, वो उम्मीदों की लौ है जो यह प्रमाणित करती है कि अंधेरा कितना भी सघन क्यों न हो,
कुछ देर तक ही रहेगा, उसके बाद उजाला निश्चित होना है। हर अंत के आगे एक नए प्रारंभ की सृजन की नींव रखी जाती है। काशी में जब सुबह की पहली किरण गंगा पर पड़ती है तो हर किरण में भक्ति चमकती है, हर दीप में एक आस्था जलती है, हर अर्घ्य में एक प्रार्थना होती है, हर जलधारा में एक विश्वास बहता है और हर हृदय में बस एक ही भावना होती है कि हे छठी मैया, आपन कृपा बनवले रही है, भूल चूक माफ करी है माई और सुख समृद्धि दी है। छठ केवल पूजा नहीं है, बल्कि यह सूर्य और प्रकृति के साथ एक वैज्ञानिक संवाद है। सूर्य की किरणें जीवनदायिनी हैं और वह शरीर को ऊर्जा तथा आत्मा को स्थिरता और शुद्धता देती हैं। यह पर्व जोड़ता है मनुष्य को प्रकृति से, नारी को मातृत्व से और समाज को एकता के सूत्र से। छठ मैया सिर्फ एक देवी नहीं है, वह हर उस माँ की ताकत है जो अपने परिवार की भलाई के लिए व्रत रखती हैं। यही है भारत की मिट्टी का संस्कार, जहाँ आस्था भी है और विज्ञान भी, पूजा भी है और प्रेम भी, समर्पण भी है और विश्वास भी। गंगा की पावन धारा में खड़े व्रतधारी मन में एक आस लिए आसमान में अपने आराध्य अर्थात दिवाकर की टकटकी लगाए इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दिन केवल सूर्योदय नहीं होता है, सूर्य की किरणें अपने इन सब आशाओं, उम्मीदों का प्रमाण लेकर आती हैं कि अंतो अस्ति प्रारंभ, अर्थात हर अंत कोई ना कोई प्रारंभ होता है। उगते सूर्य को अर्घ देकर इस व्रत का समापन होता है और अपने अपने घाटों पर हवन करके इस व्रत की पूर्णाहुति की जाती है। और फिर एक दौर चलता है प्रसादों का। बाकी सब त्योहारों में कोई भी पूजा हो, आप प्रसाद ग्रहण करते हैं, पर यहाँ प्रसाद मांगने की ज़्यादा प्राथमिकता है। और ये सारी चीज़ें जब काशी में माँ गंगा के तट पर हो रही हों तो वे किसी स्वर्ग से कम नहीं है।
पर्व अब अपने समापन की ओर है और इस साल का छठ जा रहा है, पर ये एक ऐसी उम्मीद देकर जा रहा है कि अगला छठ इससे भी बेहतरीन होगा। तो आस्था, विश्वास और समर्पण के इस महापर्व को एक वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने का हमारा ये प्रयास अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट में जय छठी मैया अवश्य लिखिएगा और संपूर्ण काशी का दर्शन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय छठी मैया, जय सूर्य नारायण।